सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। लेकिन फिर भी मैं अपनी इस किश्ते वीरान से मायूस नहीं। इस दुनिया ने जो करना था सब कर लिया है। आपको पता है हर स्कूल में, एजुकेशन में सिलेबस बदल करके क्या क्या चीजें जहर के तौर पर डाली जा रही हैं, क्या क्या चीजें डाली जा रही हैं। मुसलमान बच्चों के ईमान कब के तबाह हो जाए। एक स्कूल के एक किताब मेरे पास लाई गई थी, काफी साल हो गए, जिसमें चौथी या पांचवी की या तीसरी की, उसमें इंग्लिश में एक पोयम थी जिसका मतलब ये होता था कि खुदा कभी कभार उतरता है, इंग्लिश में गॉड उतरता है और बीच पर नाचने वालियों को गौर से देखता है, कभी वाइन पीता है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये बचपन के उन दिमागों में अगर ये चीज जाए। मैं किताब तलाश करता रहा, मुझे नहीं मिली। किसी साहब ने कहा था कि कोई टीचर ये पढ़ा रही थी स्कूल में। अगर यही सारे मामलात रहे तो मेरे आका की वो हदीस भी सादिक आती, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते, ईसाई बना देते या आग का पुजारी बना देते। आज यही तो हालात है। तुम्हारे घर का बच्चा तो ईमान पर पैदा हुआ था, लेकिन तुमने किसी और की गोद में डालकर कब के उसे काफिर बना दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, क़यामत के करीब एक जमाना ऐसा आएगा तुम पर, सुबह तुम मोमिन रहोगे, शाम में काफिर हो जाओगे। रात को मोमिन सोओगे, सुबह काफिर उठोगे। मैं सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे अजीजों, दुनिया ने इतने हथियार भी तुम्हारे पास रख दिए हैं, तुम्हें खबर भी नहीं होती। तुम गाने सुनते सुनते सो रहे होते हो, कई कुफरिया कलमात उसमें आते हैं। रात को तो ईमान वाले थे, सुबह सुन करके काफिर हो चुके। ये दुनिया जिसको तुम देख रहे हो, आला हजरत ने क्या खूब कहा, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइंग शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली। ऐ नौजवानों, याद रखना एक वक्त आएगा जब हम सबको इस दुनिया को तर्क करके जाना है। इस बात का यकीन रखो कि हमारी सांसें रुकने वाली है, एक दिन हमें बांध करके ले जाया जाएगा। आज तुम मस्जिद में बुलाने के बावजूद नहीं आते, कल तुम्हारा कफन बांध कर, रस्सियां बांध कर इमाम के सामने लाकर रख दिया जाएगा। जिंदगी भर नहीं पड़ता था, लेकिन अब इमाम तुम पर पड़ेगा। और फिर जाओगे, किस सफर पे जाओगे बताओ, कहां जाओगे? कोई ऐसी जगह तुमने ढूंढ रखी है तो मैं तुमसे फिर बात नहीं करूंगा कि मरने के बाद मैंने एक सेफ जगह देखी है तुम्हारे पास? तुम्हें पता है जाना तो वही है जहां सब पहले वाले भी गए। बड़े बड़े वक्त के पहलवान, बड़े बड़े मालदार जहां गए, जिनके पास पैसों की रेल पेल ऐसी थी कि वो घर बैठे जो चाहते हासिल हो जाता, घर बैठे। तुम्हें पता है सिकंदर आजम, एक बादशाह, दारा नाम का एक बादशाह, जब वो मर रहा था तो उसने एक वसीयत की थी, आधी दुनिया पर उसने हुकूमत की। अपने चाहने वालों से कहा कि जब मैं मरूं तो मुझे पूरा दफन करना, लेकिन मेरे दोनों हाथ ऊपर रखना, कब्र में इसको दफन मत करना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कहा ताकि दुनिया बार बार मेरे कब्र के पास आकर देखे, आधी दुनिया फतह करने वाला भी जमीन पर खाली हाथ सोया हुआ, अल्लाह कुछ नहीं है इसके पास। हमारे कफन भी जो बांधे जाते हैं ना, एक जेब भी नहीं रखी जाती, रखी जाती है ना। हम अपनी मैयतों के सिराने एक सिक्का रखते हैं ना एक नोट रखते हैं। तुम्हें पता है हम उस दुनिया के सफर पर जा रहे हैं जहां पैसा काम नहीं आएगा, जहां दौलत काम नहीं आएगी, न फरिश्ते रिश्वत लेंगे, न बारगाहे इलाही में किसी और तरीके की कोई गुंजाइश तुम्हारे लिए निकल जाएगी दुनियावी एतबार से। अजीजान गिरामी वकार, जब हमें पता है कि हमें उधर ही जाना है, तो इसलिए आज हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में सुनाता हूं। हजरत अनस कहते हैं, इस हदीस से ज्यादा मुझे किसी और से खुशी ही नहीं हुई थी। क्या है वह हदीस? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मर्उ मा मन अहब,
इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था। बेशक बेशक। हजरत अनस से पूछा गया इस हदीस से आपको इतनी खुशी क्यों है? हजरत अनस कहते हैं इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत, सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं अबू बकर व उमर से मोहब्बत करता हूं, मेरा यकीन है कल क़यामत के दिन इन्हीं के साथ रहूं। नारे तकबीर, आज नारे रिसालत। आज है नौजवानों, अगर तुम किसी और के फैन हो, किसी और के पैरोकार हो, किसी और के मुत्तबे हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी मुबारक। तुम जिसके पीछे चलना चाहो, एक बात याद रखना, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे, उसी के साथ उठाए जाओगे, और जहां तुम्हारा वो आका जा रहा होगा वहीं तुम्हें भी ले जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र है, मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूं कि एक काम करते हैं, तुम बार बार हमारे समझाने से आते नहीं, कभी तुम अखलाक़े रसूल को हल्के में ले लेते हो, सुन्नतों को हल्के में ले लेते हो, इस्लामी जिंदगी को ऐब समझने लग जाते हो। उन नौजवानों से मैं कहता हूं चलो ठीक है, मैं और तुम मिलकर एक काम करते हैं, मैं और तुम मिलकर एक काम करते हैं। तुम जिस फिल्मी एक्टर को या किसी हीरो को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, उसे एक चिट्ठी लिख देना, उसे एक लेटर लिख देना कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरे लोग कब्र में ले जाकर दफन करेंगे, तो आप जरा मुनकर नकीर से बचाने के लिए मेरे पास आ जाना। लिखोगे? उससे लिख करके जाना और कहना सुबह शाम मैं तुम्हारी तरह से पहनता था, चलता था, खाता था, सब मैं तुम्हारी नकल करता था, जिंदगी भर में तुम्हारा फैन था, अब जा रहा हूं तो मदद के लिए कब्र में आ जाना। एक नौजवान से मैंने कहा तो हंसने लगा, कहा कि हज़रत ऐसी बात, क्या वो आ सकेगी हमारी कब्र में? कहा तुझे नहीं मालूम, जब तुझे इतना मालूम है कि वो न आएगा न मदद करेगा, लेकिन मैं अपनी बात जरूर कहूंगा, तुझे मैंने चिट्ठी लिखने के लिए उसको कहा, मैं अपने नबी पाक को लिख कर जाता हूं, सुभान या रसूल अल्लाह, मैं आपकी हर अदा पर अमल करने की कोशिश करता था, आपकी तरह खाने की कोशिश करता रहा, सुन्नतों पर अमल की कोशिश करता रहा। थोड़ा सा बोलिएगा। अब मैं जब दुनिया से जा रहा हूं तो रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले आना। ऐ नौजवानों मुझे बताओ, क्या नबी पाक को अगर कोई दुनिया में ये बोल कर जाए तो अल्लाह के नबी कब्र में आएंगे कि नहीं आएंगे? बेशक। बल्कि हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया, ये तो मैं मिसाल दे रहा था आपको, हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया और अपने नबी से ये कह करके भी गए, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है नौजवानों, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी भी हमारी जिंदगी बड़ी शॉर्ट है। आप खुद अपनी पिछली जिंदगी में जाकर देख लो, चंद ही साल गुजरे थे, बचपना था तुम्हारा, तुम बचपने में इधर उधर खेल कूद में गुजार रहे थे, और आज जवान हो चुके, पलक झपकते हुए जवान हो गए। और हमने चंद सालों पहले जिनको जवान देखा था, आज उनके बाल सफेद हो गए, बाल सफेद और दांत झड़ने लग गए। इतनी तेजी से ये वक्त गुजर रहा है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं, और तुम हैप्पी न्यू ईयर मनाने में लगे हो। तुम्हारी जिंदगी की एक एक ईंटें, एक एक दीवारें गिरती जा रही है, तुम मौत के उतनी करीब होते जा रहे हो। लिहाजा मेरे अजीजों, एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, तुम चाहोगे हजार कि मैं एक सजदा कर लूं अल्लाह की बारगाह, लेकिन तुम कर नहीं सकोगे। वो सकरात का वक्त होगा, नज़ा का वक्त होगा, तुम्हारा सर पहाड़ की तरह भारी हो चुका होगा, नहीं उठा सकोगे, उठा नहीं सकोगे, लेकिन उस दिन शिद्दत से तुम ख्वाहिश कर रहे होगे, ए अल्लाह सर उठाने की ताकत दे दे, एक बार मैं तुझे सजदा कर लूं। न सजदा करने की ताकत आएगी, न तुम्हारी जुबान हिल पाएगी कि अल्लाह का जिक्र करूं या तौबा कर लूं। आज तुम्हें अंदाजा नहीं, अल्लाह ने सर सलामत रखा है, झुकाते नहीं उसकी बारगाह में, जुबान सलामत रखा है, जिक्र करते नहीं उसका। गाने तो न जाने कितने बच्चों को याद हो गए, मेरे मुस्तफा की चंद हदीसें क्यों नहीं याद? कितने लोगों को फिल्मों के डायलॉग याद हो गए, कुरान की चंद आयतें क्यों नहीं याद हुई?
اے میرے عزیزوں، آج یہ معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت ہے، نبی پاک کی وفاداری میں ہی جئیں گے انشاءاللہ۔